हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स BT 201 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। हम 5 क्वेश्चन देखेंगे जिसके मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपके पेपर में आने के। वैल्यू कुछ डिफरेंट हो सकती हैं, बट ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होकर आपके पेपर में अपीयर होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड आपको एक काम जरूर करना है, अपने साथ एक कॉपी पेन एंड कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर की भी नीड पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यूनिट 2 वेव ऑप्टिक्स से, एंड हमारा जो टॉपिक है इसमें ये है, आपको दिख रहा होगा, न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। बहुत शायद ही इससे क्वेश्चन ना आए, एंड इससे एक ही पैटर्न या दो पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। आप जरूर देखिए इस टॉपिक के। तो पहला ये सिंपल वाला पैटर्न हो गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड इन लाइट ऑफ वेव लेंथ 5900 एंगस्ट्रॉन्ग। डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग इज 0.5 सेंटीमीटर। एंड ये हमसे क्या कहते हैं, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमको क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर न्यूटन रिंग की आर निकालनी है। तो सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, गिवन। तो हमको गिवन पोर्शन क्या क्या है, तो इधर हमको गिवन है सबसे पहली चीज वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो वेव लेंथ ऑफ लाइट क्या गिवन है, दैट इज 5900 एंगस्ट्रॉन्ग। सेकेंड चीज क्या गिवन है हमको, डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग, मतलब मैं लिखूंगा इसको D10 कितना गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों बात आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, इसने हमसे पूछा क्या है, टू फाइंड या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर कितना है ये हमसे पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। अच्छा, हमको जो वेव लेंथ गिवन है ये गिवन है सेंटीमीटर, वो एंगस्ट्रॉन्ग में, एंड डायमीटर गिवन है सेंटीमीटर में। अगर डायमीटर हमको सेंटीमीटर में गिवन है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेंटीमीटर में निकालेंगे। उसके लिए हमको वेव लेंथ भी सेंटीमीटर में करनी है। तो एंगस्ट्रॉन्ग को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हुआ मतलब होगा तो मैं क्या करता हूँ, एंगस्ट्रॉन्ग को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10⁻⁸ का, और वहीं मुझे अगर एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करना हुआ तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10⁻10 का। ये दो पॉइंट याद रखने हैं। फिलहाल हमको सेंटीमीटर में करना है, तो मेरी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 5900 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। डार्क रिंग का फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन्स रिंग में, तो एक फॉर्मूला याद रखना है फॉर डार्क रिंग ये होता है हमारा DN = √4RN लैम्डा। बस हमको ये वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाता है। तो उसने हमसे क्या पूछा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो हमको इसकी वैल्यू पता है, इसकी सब पता है। चलिए वैल्यू इधर पुट करते हैं एंड अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इधर हमारी वैल्यू कितनी है, तो इधर आपको दिख रहा है डायमीटर है हमारा, D10 कितना है 0.5। तो मैं लिखूंगा 0.5 = √4 इंटू आर तो फाइंड ही करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंटू एन कैसे निकलेगा, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, DN मतलब nth डायमीटर = √4RN लैम्डा। जिस DN की वैल्यू गिवन होगी, तो इधर से D10 की वैल्यू दी है 0.5 सेंटीमीटर। D10 का मतलब हमारा हो जाता है कि हमारा n = कितना है 10। तो इधर से n की वैल्यू में 10 पुट करूंगा, इंटू लैम्डा हमारा 5900 इंटू 10⁻⁸। ये बात बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी आपको। तो अपना डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, 0.5 का स्क्वायर, तो इस साइड से रूट हट जाएगा, तो हमारा बचेगा 4 इंटू R इंटू 10 इंटू 5900 इंटू 10⁻⁸। तो ये होता है हमारा 0.25 = रेडियस हम यहीं रखेंगे, बाकी आप 4 इंटू 10 इंटू 5900 इंटू 10⁻⁸ कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आता है 236 इंटू 10⁻⁵, और ये सेंटीमीटर। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, R = ये जो चीज़ है ये हम डिवाइड में पहुंचाएंगे, तो 0.25 अपॉन 236 इंटू 10⁻⁵। ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको दिक्कत जाए तो चलिए 10⁻⁵ को हम ऊपर कर लेते हैं, तो ये प्लस में चली जाएगी। तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस = 0.25 इंटू 10⁵ अपॉन 236। ठीक है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो 0.25 इंटू मल्टीप्लाइड में 10⁵ होता है हमारा 1 लाख, तो मैं डायरेक्ट 1 लाख ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 236। तो हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना आ गया, 105.93 सेंटीमीटर। तो इसका अपना आंसर लिखेंगे, रेडियस = 109.93, तो ये क्या आया 109.9 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस निकल आई। ये हमारा मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट आसान क्वेश्चन था।
अगर आपसे ये बन गया तो आगे का इसका जो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझनी है कि अगर आपको 2 रिंग का डायमीटर दिया हो तो हमारा क्या रिलेशन होता है। तो एक हमारा रिलेशन होता है, मैं बता रहा हूँ आपको लिख के, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पी आर लैम्डा। इतना याद रखना है। जो पहले हमारा 4 लैम्डा था पिछले क्वेश्चन में, लाइक हमने जो इधर किया था 4 लैम्डा या एन, तो जो इधर एन था वही हमारा इस मेथड में क्या हो जाता है, पी हो जाता है। बस इतना याद रखना है। तो ये आपको किस फॉर्म में गिवन होगा, सपोज आपको 10th रिंग का डायमीटर गिवन है एंड, या कोई भी मान लेते हैं जैसे आपको गिवन है 5th रिंग का डायमीटर D5 बराबर समथिंग गिवन है एंड आपको D12th रिंग का डायमीटर गिवन है समथिंग। तो आपको जो पहला वाला है इसको डी एन लेट करना है, दूसरे को क्या लेट करना है, डी एन प्लस पी। इतना याद रखना है। मतलब डी एन है हमारा D5 और डी एन प्लस पी है D12। छोटे वाला जो आपका जैसे छोटी रिंग होगी D5 छोटी है तो उसको डी एन मानना है, बड़ी रिंग को डी एन प्लस पी मानना है। तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा एन की वैल्यू क्या है, N5 है, और इधर से एन प्लस पी की वैल्यू क्या है, ये 12 है। तो एन प्लस पी इज इक्वल्स टू 12। N5 है, मैं अगर इधर पुट करूंगा तो 5 प्लस पी इज इक्वल्स टू 12, पी इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5, तो मेरी पी की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो इस फार्मूले में मुझे क्या वैल्यू पुट करनी होती है, पी की वैल्यू सपोज 7 है तो 7 पुट कर दूंगा, जो भी वैल्यू आती है। और डी एन प्लस पी की वैल्यू कुछ गिवन होगी, डी एन प्लस पी हम बड़ी वाली रिंग को मानते हैं, डी एन छोटी रिंग को मानते हैं, तो ये दो वैल्यूज़ भी आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आर और लैम्डा में से कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा, इसका न्यूमेरिकल हम डायरेक्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में। इधर लिखा है इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट diameter of 4th and 12th ring are 0.4 centimeter and 0.7 centimeter. Find diameter of 20th ring. तो ये कैसे होगा, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसने हमको क्या बताया, डायमीटर ऑफ 4th रिंग। 4th रिंग को क्या मानते हैं हम, 4th और 12th छोटी रिंग को मानते हैं हम डी एन। मैं लिखूंगा गिवन, आपको प्रॉपर लिखना है, गिवन में लिखना है डायमीटर ऑफ 4th रिंग जो आपको गिवन है। मैं शॉर्टली लिखूंगा डी एन इज इक्वल्स टू D4 इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 0.4 सेंटीमीटर, एंड डी एन प्लस पी इज इक्वल्स टू D12 इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 0.7 सेंटीमीटर। एक पार्ट हमारा ये हो गया क्वेश्चन का, कोई इक्वेशन नहीं है। सेकेंड थिंग, इधर से n मेरा क्या आ गया, n इज इक्वल्स टू 4 और n प्लस p कितना गिवन है, तो n प्लस p 12 है। तो इधर से अगर मैं n की जगह 4 रखूँ तो 4 प्लस p इज इक्वल्स टू 12। तो इधर से मुझे अपनी p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, p इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, p इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4। तो p की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 8। इधर से मेरा पूरा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। इसने मुझसे पूछा फाइंड द डायमीटर ऑफ 20th रिंग। तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कोई भी nth रिंग का डायमीटर कैसे निकलता है, डी एन इज इक्वल्स टू होता है √4 लैम्डा। तो हमको D20 निकालना है, तो हमको 4 पता है, एंड सेकेंड थिंग जो हमको पता है वो पता है कहाँ गया, n है हमारा 20, बट r और लैम्डा की वैल्यू तो नहीं पता है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं अपने एक और तरीके से। हाँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो हम फॉर्मूला देख रहे थे अभी। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, डी एन प्लस पी का जो स्क्वायर होता है माइनस डी एन स्क्वायर, ये होता है हमारा 4 लैम्डा। ये बात याद है। तो हमारा डी एन प्लस पी की वैल्यू क्या गिवन है, इधर से 0.7, मतलब 0.7 का स्क्वायर माइनस, और डी एन की वैल्यू है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और p की वैल्यू मैंने 8 निकाली तो 8 इंटू आर लैम्डा। तो मुझे आर लैम्डा की वैल्यू इधर से मिल जाएगी जो कि मुझे अपनी 20th रिंग में पुट करनी है। ठीक है, थोड़ा और मैं आगे बढ़ाता हूँ, ऊपर शायद आपको विजिबल ना हो। तो मैं इधर से लिखूंगा 0.7 का स्क्वायर 0.49 माइनस 0.4 का स्क्वायर 0.16 इज इक्वल्स टू 32 इंटू आर लैम्डा। तो इधर से आर लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 0.49 माइनस 0.16 करेंगे आप तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा आपका 3 एंड 3 अपॉन 0 पॉइंट अपॉन में ये 32 आ जाएगा। तो इधर से हमको अपनी आर लैम्डा की वैल्यू मिल गई। ये जो भी इधर हम पुट कर देंगे, ये मैंने एग्जैक्टली नहीं निकाली, या अगर आप ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.33 डिवाइडेड बाय 32। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा 0 पॉइंट, ये आ गया 0.01031, 0.01031। ठीक है, एक्यूरेट है। अब उसने बोला फाइंड डायमीटर ऑफ 20th रिंग। तो 20th रिंग का डायमीटर इस फॉर्मूले से निकल आएगा, D20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √4 इंटू एन की जगह मैं 20 रख दूंगा इंटू
आर लैम्डा की वैल्यू मुझे इधर से मिल गई थी, आर लैम्डा है ये मेरा। तो D20 की वैल्यू क्या निकल आई, √4 इंटू 20 इंटू 0.01031। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। √0 तो √0 नहीं है, √4 इंटू 20 इंटू 0.01031। तो ये आपका आंसर मिल जाता है। इधर से आपकी D20 की वैल्यू क्या आ गई, 0.908 सेंटीमीटर। बस हमारी 20th रिंग की वैल्यू हमको 0.908 सेंटीमीटर मिल गई। ये क्वेश्चन इतने आसान है, आप करेंगे तो बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे, कोई टफ कैलकुलेशन भी नहीं है, तो आप इसको ईजिली पेपर में स्कोर कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो ये काफ़ी रेयर है, लेकिन ये आ गया कई बार क्वेश्चन पेपर में आ गया तो बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज ये है हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्वेश्चन, एंड इसको बच्चे स्किप कर देते हैं टॉपिक को। तो ये काफ़ी आसान है, आप इस क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए, बहुत डीप में हमको घुसने की जरूरत नहीं है इतना, लेकिन बेसिक लेके चल रहा है। क्वेश्चन है हमारा, अ पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। किसका सवाल है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग 400 to 50 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ये बात नोट करने वाली है। एंड सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व। क्या बोला इन्हें, सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है हमारा n इज इक्वल्स टू 2 इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो हमको थीटा क्या दिया, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है 30 डिग्री। फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ मतलब हमको लैम्डा फाइंड करना है। तो हमको क्या क्या दिया गया है, तो हम लिखते हैं सबसे पहली चीज गिवन। तो गिवन में सबसे पहला है हमारा थीटा, इधर से मैं लिख देता हूँ थीटा कितना गिवन है मुझे, थीटा गिवन है, थीटा होता है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। सेकेंड थिंग गिवन है एन, एन होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, एन है 2, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट नोट करिए। एंड थर्ड थिंग है जो लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट मुझे फाइंड आउट करनी है कितनी है। एक चीज़ मुझे गिवन है 4250 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो मुझे इससे क्या निकालना है, अपना ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट मेरा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, ठीक है। तो हमको निकालना है ग्रेटिंग एलिमेंट, इसको बोलते हैं डी। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन, दो लाइन में कितना डिस्टेंस है। तो आपको ये कैसे निकालते हैं, तो हमारा पर सेंटीमीटर में कितनी लाइनें हैं 4250, 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन है 4250 लाइन्स हैं। दो लाइन्स के बीच में गैप ये है, हमको बीच का एक गैप चाहिए। मतलब मैं अगर इसको डिवाइड कर दूँ तो ये मुझे 1 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जो गैप होगा वो मुझे कैसे मिल जाएगा 1/4250, और ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। बस मतलब आपको जो लाइंस गिवन हो उनको आप डिवाइड कर दीजिए पर सेंटीमीटर से, तो आपको अपना डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट मिल जाता है डी। तो मेरा डी कितना हो जाएगा 1/4250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। हाँ, तो एक और बात, ये हमको जो सेंटीमीटर में गिवन है, सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 10⁻³ का, तो उससे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, 10⁻² का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 मीटर में मेरा 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूँगा, तो मेरा इधर से डी क्या आ जाएगा 10⁻²/4250। ये बार बार मिसप्रोनाउंस हो रहा है मुझसे, तो मैं ये कैसे, इसका मैं आपके सामने कैलकुलेशन करूँगा। 1, ये 10⁻² होता है 0.01 डिवाइडेड बाय 4250, इतना याद रखना है। इधर से मेरा ये क्या आ गया 2.3529 इंटू 10⁻⁻6। तो इधर से मैं लिखूंगा मेरा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू क्या आ गई 2.35 इंटू 10⁻⁻6। बस इतना अगर आपने निकाल लिया तो आपका बहुत स्मूथली क्वेश्चन हो जाएगा। उसने पूछी हमसे वेवलेंथ, जो हमारा फॉर्मूला होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, तो वो फॉर्मूला होता है हमारा डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कुछ भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है हमारी प्रिंसिपल मैक्सिमा की। ठीक है, तो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो इधर से मेरा लैम्डा कितना आ जाएगा, तो इधर से मैं आगे बताता हूँ। तो इधर से हमारा लैम्डा निकल आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा अपॉन में एन। बहुत इजीली जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू मैं बता चुका हूँ कैसे निकालना है, जो गैप गिवन हो इसको आपको 1 से डिवाइड कर देना। तो ये आया मेरा 2.35 इंटू 10⁻⁻6 इंटू साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री
डिवाइडेड बाय n हमारा 2 है। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2.35 इंटू 10⁻⁻6। साइन 30 हमारा होता है 1/2 और नीचे एक और 2 है तो ये हमारा 4 बन जाएगा डिवाइड में, क्योंकि साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2। इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ डिटेल में, तो आपके सामने कैलकुलेटर से करता हूँ। तो मेरा 2.35 डिवाइडेड बाय जब मैं 4 करूँगा तो आ जाएगा 0.58 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 0.58 इंटू 10⁻⁻6, 0.58 जब ये डिवाइड किया इंटू 10⁻⁻6, या फिर मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूँ 5.8 इंटू 10⁻⁻7। ये मेरा किस यूनिट में आया है, ये आया मेरा मीटर में। ये माइनस में क्यों आ रहा है आंसर इतना बड़ा, क्योंकि हमारी माइनस में है यूनिट। आप चाहें तो इसको और उसमें मिलीमीटर वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग में, नैनोमीटर में, जिस चीज़ में भी पूछा हो उसमें कन्वर्ट करके हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर यूनिट से, और इन क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। ये पेपर में आते हैं सिर्फ आपको फ्री के मार्क्स दे के जाने के लिए। एक फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले हैं, उसमें ये आंसर पुट करना है, आंसर आ जाता है। इन एन ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज 1.46 एंड ऑफ क्लैडिंग होती है अंदर की लेयर। तो जो रिफ्रैक्ट हमारा वो होता है ऑप्टिकल फाइबर, उसमें जो अंदर होता है ये होता है कोर एंड बाहर की लेयर होती है क्लैडिंग। एंड कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं n1, क्लैडिंग का बोलते हैं n2। हमेशा याद रखना है n1 ग्रेटर देन n2 ही होता है। ये मैंने थ्योरी जब पढ़ाई है पूरा 1 शॉट में चैप्टर तब भी बताया है। तो कोर का कितना दिया है 1.46, क्लैडिंग का दिया है 1.45। उसने कहा क्या क्या फाइंड करो, पहला एक्सेप्टेंस एंगल, दूसरा न्यूमेरिकल अपर्चर, तीसरा क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एक नई चीज़ है क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो चलिए हम पहली गिवन लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है, तो जो n1 है हमारा वो गिवन है 1.46, n2 गिवन है 1.45। चलिए हमको पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल होता है हमारा थीटा ए। इसका फॉर्मूला होता है थीटा ए इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट n1² माइनस n2²। बहुत आसान फॉर्मूला है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो इधर से मेरा क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेंस एंगल साइन इनवर्स अंडर रूट n1 कितना है 1.46, तो 1.46 का स्क्वायर माइनस 1.45 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर आ जाता है। मैं आपके सामने करता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं साइन दबाऊंगा तो हमारा साइन इनवर्स आ जाता है। साइन इनवर्स के बाद मुझे लगाना है अंडर रूट 1.46 का स्क्वायर माइनस 1.45 का स्क्वायर, बस कैलकुलेट कर देना है। इधर से मेरी थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल, थीटा ए कितना आ गया 9.821 डिग्री, तो 9.821, और ये किस में आया डिग्री है, मैं ऊपर डिग्री लिख देता हूँ। एक चीज़ का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि आपका कैलकुलेटर डिग्री में कैलकुलेट कर रहा है या फिर रेडियन में। कई बार अगर आपका रेडियन में होता है तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ इसमें हमसे पूछी है न्यूमेरिकल अपर्चर, तो मैं इधर सेपरेशन करके आपको बता देता हूँ। तो सेकंड थिंग इज न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर हमारा और भी आसान होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला है अंडर रूट n1² माइनस n2², बस बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इधर से क्या आ जाएगा ये, मैं एंगल करेक्ट कर लूँ, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। अंडर रूट n1 की वैल्यू है 1.46, तो इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट माइनस 1.45 का स्क्वायर। डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो आपके सामने इससे कर रहे हैं 1.46 स्क्वायर माइनस 1.45 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0.17। तो न्यूमेरिकल अपर्चर हमारा कितना आ गया, न्यूमेरिकल अपर्चर 0.17। ये एक और चीज़ आ गई। एंड एक हमारी थर्ड चीज़ थोड़ी नई है, क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। ये सबने नहीं पढ़ा है, तो हमने एंगल एक्सेप्टेंस को क्या नाम दिया, थीटा ए, लेकिन उसने मुझसे क्या बोला, क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो क्रिटिकल एंगल की बात कर ली, तो मतलब हम ये क्या निकालना है, थीटा सी। ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। अभी तक हम थीटा ए फाइंड आउट कर रहे थे, एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे निकालेंगे ये हम अभी देखते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले देखना है कि हम थीटा क्रिटिकल कैसे पहले थीटा सी निकाला है तो क्रिटिकल एंगल तो बहुत आसानी से निकल आएगा। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है एक, जब न्यूटन रिंग की मैंने एक न्यूटन रिंग्स नहीं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में एक पॉइंट होता है। ऑप्टिकल फाइबर कुछ आपका इस टाइप का होता है, ये आपका बीच का कोर वाला पार्ट है। तो इधर से कुछ लाइट आती है ऊपर से,
इस तरीके से कुछ बेंड होकर इधर से जाती है और इस तरीके से निकल जाती है क्रिटिकल एंगल के लिए। तो कल हमने बात की थी कि हमारा क्रिटिकल एंगल कौन सा था, तो हमारा क्रिटिकल एंगल था कुछ ये वाला, ये एंगल था, सॉरी ये, तो ये था हमारा क्रिटिकल एंगल थीटा सी, इधर का एंगल था। तो इसके लिए एक इक्वेशन आती है, आपको बिल्कुल अगर याद रखना है आपको, मतलब पता ना हो तो ये होती है हमारी साइन थीटा क्रिटिकल इज इक्वल्स टू n2/n1। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। तो इधर से डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। क्यों, तो डायरेक्ट देख लेते। तो इधर से थीटा क्रिटिकल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स n2/n1। साइन इनवर्स n2/n1 जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, साइन इनवर्स 1.4, n2 की वैल्यू 1.45, n1 है 1.46। ये सीधा कैलकुलेटर में आपके सामने मैं पुट करता हूँ, शिफ्ट दबाया, साइन इनवर्स लग गया 1.45 डिवाइडेड बाय 1.46, तो ये आ गया हमारी वैल्यू 83.29। तो 83.29 डिग्री, ये क्या है, क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, ये बात याद रखनी है। तो ये बेसिक 3 फॉर्मूले हैं। एक हमारा एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस थीटा ए, ये होता है साइन इनवर्स √n1² माइनस n2², न्यूमेरिकल अपर्चर ये होता है, एंड जो हमारा क्रिटिकल एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस है ये होता है साइन इनवर्स n2/n1। इसी के साथ ये प्यारा सा क्वेश्चन फिनिश होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये है हमारा यूनिट लेजर से, ये हमारा PYQ है, पेपर में आ चुका है। देखने में बच्चों कई बार ये ऐसी चीज़ें पढ़ी नहीं रखी होती, जनरल टॉपिक्स होते हैं तो लोगों को समझ नहीं आते, बट ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं 2 लाइन में कैसे फिनिश करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेजर का क्वेश्चन है, उसने बोला फाइंड इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम ऑफ 10 मेगावाट पावर। तो उसने पावर कितनी हमको दी है, पावर दी है 10 मेगावाट। हाँ, ये मेगावाट नहीं है, ये मिली वॉट है एक्चुअली। स्मॉल m मतलब मिली, कैपिटल M मतलब मेगा। तो ये 10 हमारी क्या, मिली वॉट पावर। तो 1 मिली वॉट में कितने वॉट होते हैं, 10 की पावर -3। मतलब अगर मैं इसको वॉट में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 10 × 10 की पावर -3 वॉट। एक चीज़ हो गई। आगे क्या गिवन है, हैविंग डायामीटर ऑफ 1.3 mm। 1.3 mm, तो हमको डायामीटर कितना दिया है, डायामीटर D दिया है 1.3 mm। तो अगर mm को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितना होता है, तो 1.3 × 10 की पावर -3 मीटर। क्योंकि 1 mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, सॉरी 1 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे मल्टीप्लाई करना होता है 10 की पावर -3 का। तो 1.3 के लिए मैंने 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई किया। अब उसने क्या पूछा, हमको क्या दिए, फाइंड इंटेंसिटी बताओ अगर लेज़र बीम की पावर इतनी है, डायमीटर इतना है। डायमीटर, तो इंटेंसिटी होती क्या है, सबसे पहली चीज़ यही बच्चों को यही टॉपिक फंसा देता है। तो ये बहुत सिंपल है, इंटेंसिटी होती है हमारी पावर अपॉन एरिया। ये क्या होता है हमारी इंटेंसिटी। अगर ये बात आपको पता हो तो आप बिल्कुल आसानी सॉल्व कर सकते हैं। एरिया क्या होता है हमारा, एरिया होता है सर्कल का, क्योंकि हमारी लेज़र इस फॉर्म में होती है, कुछ इस टाइप से होती है। ये इसका होता है डायामीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2। मतलब जो 1.3 mm है, ये 1.3 × 10 की पावर -3 है, इसका आधा। तो रेडियस कितनी निकल आई, 1.3 × 10 की पावर -3 अपॉन 2 रेडियस निकल आई। सर्कल का एरिया कितना होता है, अगर मुझे एरिया चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी है पावर अपॉन एरिया, तो एरिया तो होता है मेरा πr² सर्कल का। ये बात तो सबको पता है। इधर से क्या निकल आया, पाई इंटू रेडियस कितनी है 1.3 × 10 की पावर -3 अपॉन 2 इसका स्क्वायर। बस इतना सा हमारा जो टॉपिक था ये करना है, तो इससे हमारी पावर निकल आएगी। चलिए पावर फाइंड आउट करते हैं। पावर नहीं, इंटेंसिटी आई मीन। तो इंटेंसिटी I = पावर, पावर ये है तो 10 × 10 की पावर -3 अपॉन पाई इंटू 1.3 × 10 की पावर -3 अपॉन 2 का स्क्वायर। मैं ये थोड़ी सिंपल कर देता हूँ कैलकुलेशन आपके लिए। 10 × 10 की पावर -3 हो जाएगा 10 की पावर -2 अपॉन पाई। 1.3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.65 × 10 की पावर -3 इसका स्क्वायर। ये मेरा क्या बनेगा, तो ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कर लूँगा तो ये मेरा आ जाएगा, पहले इसको और सिंपलर कर लेते हैं, 10 की पावर -2 ऊपर अपॉन पाई इंटू एक बार 0.65 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 10 की पावर -3 का स्क्वायर। 10 की पावर -3 का स्क्वायर होता है 10 की पावर -6। इधर से ये क्या आ गया, 10 की पावर -6 से 2 पावर कट गई तो हमारी -4 बची। मतलब इंटेंसिटी आ गई 1 अपॉन पाई इंटू 0.65 का स्क्वायर
इंटू 10 की पावर -4। ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइड, ये इसको मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय, एक ब्रैकेट लगा के, पाई, तो इधर से आ गया हमारा पाई इंटू 0.65 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर, तो 10 टू द पावर -4। ये डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर बहुत इजीली निकल आएगा। तो ये हमारा आंसर कितना आया, ये आया 7533.96, ये आया 7533.96 और ये आया वॉट में। तो आप चाहें तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, पावर क्योंकि हमने ली वॉट में, एरिया लिया मीटर स्क्वायर में, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख दूंगा, 7.5 इंटू 10 की पावर 3। अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले जाऊं तो मैं 7533 को लिख सकता हूं 7.5 इंटू 10 की पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया था।